वेलकम टू द टर्टल ज्ञान स्लो एंड स्टडी लर्निंग। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 10 से 11 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया इज़ लोकेटेड इन। कहाँ एशिया में सबसे पहला ऑयल फील्ड कहाँ पर पाया गया था? तो इतना तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शंस देख के कि ये इंडिया में पाया गया था, लेकिन इंडिया में कहाँ पर पाया गया था, कौन से स्टेट में? तो ये आसाम में पाया गया था। आसाम में सबसे पहला ऑयल वेल पाया गया था जो कि ड्रिल किया गया था, और ये आसाम के एक सिटी में था जो कि दिग्बोय नाम का है। दिग्बोय नाम का सिटी है। यहाँ पर एशिया का सबसे पहला वेल ड्रिल किया गया था, और फर्स्ट रिफाइनरी वाज स्टार्ट एज अर्ली एज इन 1901। 1901 में सबसे पहला रिफाइनरी भी शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। साउंड क्या है? साउंड क्या है? साउंड वेव आर क्या हो सकते हैं? क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। क्या होंगे? लॉन्गिट्यूडनल होंगे या ट्रांसवर्स वेव होंगे? कौन से वेव होंगे? जी, हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द मुगल एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। मुगल एम्पायर किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये आप सब जानते होंगे। ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? ये बाबर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। बाबर के द्वारा ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? बाबर के द्वारा ये हमारा 1526 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इसी समय बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ था। बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। हाउ मैनी बोन्स डज अ न्यू ह्यूमन बेबी हैव? मनुष्य का जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो बच्चा होता है, उसके कितने बोन्स होते हैं? हम सब तो जानते हैं भाई 206 होते हैं। तो कितने होते हैं न्यू बॉर्न बेबी के? कुछ ज़्यादा होते हैं। कितने ज़्यादा होते हैं? तो कितने होते हैं? 300 होते हैं। कितने होते हैं? 300 होते हैं। ठीक है, 300 होते हैं। देखिए 300 कैसे होते हैं, फैक्ट है इसके पीछे। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके 300 बोन्स होते हैं, और वो बोन्स क्या होते हैं, धीरे धीरे करके फ्यूज़ होना शुरू कर देते हैं। मतलब कि वो एक दूसरे से जुड़ के एक परफेक्ट बोन बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जो बोन्स होते हैं वो हार्डर बोन्स क्या होते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं और मेल्ट होके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जो कि एडल्ट में फिर हमारे पास सिर्फ 206 हड्डियाँ बचती हैं। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर लाइट हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? सबसे ज़्यादा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का कलर कौन सा है? तो भाई 9 क्लास में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है उसकी जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है? हम लोग जानते हैं रेड लाइट, क्योंकि स्कैटरिंग ज़्यादा करता है। ठीक है, रेड लाइट। अब आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। द ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि हमारा लिक्विड में रहता है रूम टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर हमारा 38, 24 इस आसपास, 27 के आसपास रहता है। तो इस टेम्परेचर पे हमारा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड अवस्था में होते हैं, जो तरल अवस्था में होती है? कौन सी होती है? ब्रोमीन होती है। कौन सी होती है? ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन। अच्छा, एक बात का गौर करना, नॉन मेटल है, अगर वही मेटल दिया रहेगा तो क्या होगा? मेटल रहेगा तो क्या रहेगा? मरकरी। हमेशा याद रखना, नॉन मेटल में ब्रोमीन और मेटल में मरकरी। ओके, क्लियर? आगे, मंच इज फोल्क डांस ऑफ। ये
कौन से स्टेट का डांस है? तो ये एक मध्य प्रदेश का डांस है। मध्य प्रदेश में ये एक लिरिकल फोक ड्रामा है जो कि पॉपुलर है कहाँ का? मालवा का, मालवा जगह का ये बहुत ज़्यादा फेमस है। हम आते हैं अपने 8th क्वेश्चन के समय। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। क्या है ये क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक जो फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया? डे तो ईयर तो आपको पता ही चल गया। तो ये हमारा पेनिसिलिन था जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड किया गया था फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो पढ़िए, ये इसका जवाब आप दे सकते हैं। क्या होगा इसका जवाब? ऑब्वियस सी बात है, बहुत लोगों के किडनियों में पत्थर होंगे, मेरे भी हैं, मेरे को पता है। तो क्या हो सकता है? रीज़न क्या होता है इसके पीछे? कौन से केमिकल के द्वारा किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से आपके किडनी में स्टोन होता है? तो हमारा वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से हमारे में स्टोन होता है। ये होता कैसे है? अगर कोई हम हाई रिच प्रोटीन फूड ले रहे हैं या फिर कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा जो चीज़ें खा रहे हैं और हम यूरिन को पास नहीं कर रहे हैं आवर टू आवर, लॉट ऑफ वाटर ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये कैल्शियम वगैरह जो भी होता है, सोडियम पोटेशियम, ये सब यूरिन में इकट्ठे हो जाने की वजह से वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक तरह का स्टोन का रूप उत्पन्न हो जाता है, मतलब वो स्टोन का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा और सबसे मज़ेदार क्वेश्चन। द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड अप ऑफ। सब बच्चा भी जानता है ये किस चीज़ से बना होता है? टंगस्टन से। टंगस्टन जो होता है वो सबसे ज़्यादा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, लाइट बल्ब होता है, उसमें हमारा कौन सा गैस मिला हुआ रहता है? कौन सा गैस मिला हुआ रहता है? आर्गन। ठीक है, आर्गन क्यों मिलाया जाता है? आर्गन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जो हमारा टंगस्टन होता है वो डिकम्पोज होना शुरू कर जाता है, उसी से इसको बचाने के लिए आर्गन गैस का यूज़ किया जाता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करना और इसका आंसर मुझे अगले वीडियो में बताना या फिर कमेंट करके बताना और मैं इसका जवाब आपको वहीं दे दूँगा। ओके, बाय, टिल देन सी यू। और पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ओके, बाय, सी यू।